हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा और ओम्स लॉ में हमने देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V का और I का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ओहमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन आता है और नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता। तो आज हम करने वाले हैं ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि V का और I का स्ट्रेट लाइन रियली आता है तो कैसे आता है, वो आज हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें जो apparatus चाहिए उनमें पहला apparatus हमारे पास वोल्टमीटर है। ये डीसी मूविंग कॉइल वोल्टमीटर है और 0 to 5 यानी 5 वोल्ट का ये वोल्टमीटर है। सेकंड apparatus हमें जो चाहिए वो है एमीटर। तो ये हमारे पास है एमीटर, ये 3 एम्पियर का एमीटर है। थर्ड apparatus हमें जो चाहिए वो चाहिए की। तो ये की दो प्रकार की होती हैं, एक की ये है और दूसरी की ये है। ये जो वाली की है इसको प्लग की बोलते हैं। इसमें सर्किट का एक वायर यहाँ कनेक्ट करते हैं, दूसरा वायर यहाँ कनेक्ट करते हैं और ये प्लग है। इसको जब आप बाहर निकालोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ से, देखो ये सर्किट कट जाता है तो सर्किट ऑफ है। जब इसको अंदर डाल देंगे ऐसे तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ये जो है इसको हम बोलते हैं टैपिंग की। इस प्रकार से टैप करना पड़ता है इसको, ये टैपिंग की है। तो सर्किट का एक वायर यहाँ कनेक्ट करेंगे और दूसरा हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। जब इसको आप दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगी, छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। देखो यहाँ से ऐसे काम करती है ये ऐसे है। जब इसको ऐसे दबा रहा हूँ मैं तो इसके साथ कनेक्ट हो गया ये, तो यहाँ से कनेक्ट होता है। तो यहाँ से देखो ये करंट ऐसे करता है, यहाँ आएगा और ऐसे करके सर्किट से इस टर्मिनल से ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं टैपिंग की। तीसरा apparatus हमें जो चाहिए वो है बैटरी। तो ये हमने यहाँ पे बैटरी ली है। ये बैटरी के कनेक्टर्स हैं, ये बैटरी के कनेक्टर्स हैं। इनको आप ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं। ये रेड वाला भी निकल सकता है। तो आपको पता है ये नेगेटिव है और रेड है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो चाहिए कनेक्टिंग वायर्स। तो ये हमारे पास कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर यूज़ करेंगे। ये वायर जो है, ये कनेक्टिंग वायर, ये कॉपर की वायर है। इसके अंदर देख रहे हो आप, ये कॉपर है और कॉपर को बाउंड किया गया थ्रेड से इंसुलेट करने के लिए। तो लेबोरेटरी के अंदर आपको यही अवेलेबल होती है। अगर आपके पास ये वायर अवेलेबल नहीं है लेबोरेटरी में तो उसकी जगह आप ये जो ऐसी वायर आती है आपके पास, इस वायर को भी यूज़ कर सकते हो कनेक्शन के रूप में। एक हमारे पास इसमें करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए apparatus चाहिए जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट है, दिस इज रियोस्टेट। और रियोस्टेट को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, रियोस्टेट को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं वो आप सीख लें। तो जो रियोस्टेट है आप देख रहे हो, रियोस्टेट के अंदर एक ये टर्मिनल है, यहाँ से आप ये स्क्रू को ओपन करेंगे और यहाँ से वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक इसके अंदर ये स्क्रू है, यहाँ स्क्रू है और एक इसके अंदर यहाँ स्क्रू है। इसके अंदर 3 कनेक्शन पॉइंट हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब बात ये आती है कि सर्किट में इस रियोस्टेट को आप कनेक्ट कैसे करेंगे। तो देखो एक वायर तो आप यहाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ कनेक्ट करना जरूरी है। तो एक वायर को तो हम इसको खोल के यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास 2 टर्मिनल बचे, ये और ये। इनमें से हम कौन सा यूज़ करें तो आपकी मर्जी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है। अब अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये जो है ना, इसको स्लाइडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडर। ये स्लाइडर जब आप यहाँ ले आओगे इस पॉइंट के ऊपर तो देख रहे हो ये करंट डायरेक्ट यहाँ से होता हुआ ऐसे होता है, यहाँ निकल जाएगा। तो पूरे की पूरी जो वायर है, ये कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का जो वायर है, ये बाईपास हो जाएगा। तो करंट ऐसे करके यहाँ से जो आप ये देख रहे हो कॉपर वाला, यहाँ आएगा और यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। ये ऐसे देखो ध्यान से, ये स्लाइडर का टर्मिनल है और नीचे ये आपकी इसका वायर का टर्मिनल है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से होता हुआ इधर आ जाएगा। तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, तो ये 0 रेजिस्टेंस का पॉइंट माना जाएगा। अब यहाँ से अगर आप स्लाइडर को ऐसे खिसकाते हो, स्लाइडर को आप दूर लेगे तो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा स्लाइडर में और ये यहाँ से फिर इस वायर से होता हुआ इधर होता हुआ, इस वायर को हमने वाउंड कर रखा है ऐसे, बहुत बड़ी लेंथ है इसकी, यहाँ से होता हुआ इधर आएगा। तो ये जितना स्लाइडर को दूर ले जाओगा तो आपको पता है वायर का लेंथ उतना ही बढ़ेगा। तो जितना लेंथ बढ़ेगा इधर रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ कनेक्ट करोगे तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आप स्लाइडर फिर यहाँ लाओगे, 0 रेजिस्टेंस के लिए स्लाइडर यहाँ आएगा क्योंकि ये देखो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हुआ तो 0 रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, ये कॉपर ये गुड कंडक्टर है यहाँ से। तो सारी वायर इधर बाईपास हो जाएगी। इसमें अब स्लाइडर को आप इधर घुमाओगे ऐसे, तो देखो करंट यहाँ से इधर आया, इधर जाएगा
फिर इधर जाएगा और इससे फिर आपके सर्किट में बाहर जाएगा। तो इसमें तो इधर सरकाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अगर इसमें कनेक्ट करते हो तो इधर सरकाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर अननोन रेजिस्टेंस है, पता नहीं है, तो रेजिस्टेंस भी आप ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हो V=IR से, और उसका ग्राफ ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे एज ए रजिस्टर। अब देखो, ये मैंने आपको अलग अलग डिवाइसेस दिखाए, अपरेटस दिखाए। इसके अलावा हमारे पास एक और अपरेटस होता है जो इंटीग्रेटेड अपरेटस होता है। ये है वो हमारे पास इंटीग्रेटेड अपरेटस। इस अपरेटस में क्या है, वोल्टमीटर, एमीटर और रियोस्टेट। वोल्टमीटर, एमीटर और रियोस्टेट ये जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, हमें कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग ये कनेक्ट किए हुए हैं, सर्किट डायग्राम होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो दो टर्मिनल हैं, ये जो दो टर्मिनल हैं, प्लस लिखा है माइनस लिखा है, यहाँ बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और ये जो टर्मिनल हैं इनके अक्रॉस जो हमारे पास रजिस्टेंस है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, इन सभी के जो हम करेंगे तो उसके बाद हम रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो टेबल बनाना है वो ये टेबल है। इसमें क्या है, देखिए ये हमने क्या लिखा, ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा है। लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर हमें नोट करना है, और नोट करना है वोल्टमीटर का और एमीटर का। फिर वोल्टमीटर रीडिंग नोट करेंगे, एमीटर रीडिंग नोट करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। एटलीस्ट 3 रीडिंग आपको लेनी है। अब सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं ये लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर क्या होता है। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो डिवाइस है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, वो उसका लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ देखिए हम लिस्ट काउंट कैसे मेजर करने वाले हैं। ये वोल्टमीटर है आपका, ये वोल्टमीटर है। इसका लिस्ट काउंट मुझे मेजर करना है, तो कैसे करूंगा लिस्ट काउंट। तो देखिए, लिस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि वो कम से कम कितना माप सकता है। तो आप देखो, ये 0 से स्टार्ट हो गए और कहाँ तक जाता है, 1 तक। 0 से मतलब यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ कितना है, 1 वोल्ट है। तो 0 और 1 वोल्ट के बीच में आप ये नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करोगे तो ये 10 लाइन्स हैं। कितने लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं। इसका मतलब कम से कम कितना मेजर कर सकता है, ये कम से कम मेजर कर सकता है ये 1 लाइन के इक्वल। जो एक लाइन है ये 1 लाइन के इक्वल मेजर कर सकता है। तो 1 लाइन का मेजरमेंट कितना रहेगा, अगर 10 लाइन 1 वोल्ट मेजर करती हैं तो 1 लाइन का मेजरमेंट कितना रहेगा, 1/10। कितना हो गया, 1/10। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1/10। अब हम इधर देखते हैं एमीटर को। ये एमीटर देखिए, ये एमीटर भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होकर और 500 मिली एम्पियर तक जाता है। ये मिली एमीटर है। तो इसमें भी आप देख रहे हो 1 से और 100 के बीच में, 1 के और 100 के बीच में कितने लाइनें हैं, यानी पहली जो रीडिंग आती है इसकी कंप्लीट रीडिंग वो 100 मिली एम्पियर की आती है। तो 0 और 100 के बीच में नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो यहाँ से काउंट करते हैं, तो 10 लाइन्स आ रही हैं हमारे पास। इसका मतलब हुआ कि एक लाइन का जो मेजरमेंट होगा वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 10। 100 डिवाइड बाई 10, 100/10 कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। तो ये जो हमारे पास पता चला कि वोल्टमीटर जो है उसकी तो जो लिस्ट काउंट हमारे पास आई वो आई 1/10, दैट इज इक्वल टू 1/10। तो 1/10 कितना होगा, 0.1 वोल्ट। ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट। और एमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो हमारे पास कितनी आई, 100/10। तो 100/10 दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से इनकी रीडिंग नोट की। अब हमें नेक्स्ट क्या नोट करना है, अब हमें नेक्स्ट रीड करना है, एरर देखना है। एरर का मतलब ये हुआ कि इनिशियली आपका जो मीटर है वो 0 पे है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा ये जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर की जो नीडल है वो इनिशियली कहाँ होनी चाहिए, 0 के ऊपर होनी चाहिए। और अगर वो 0 पे नहीं है तो उसको 0 पे ले आओ। तो यहाँ पे ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को आप ऐसे रोटेट करके इसको ऐसे 0 पे ला सकते हैं। तो इसके स्क्रू को हम एडजस्ट करते हैं और स्क्रू को एडजस्ट करके इसको हम 0 के ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ से हमने देखा ऐसे थोड़ा सा हिलाया तो ये 0 के ऊपर आ गया। तो अब इसका एरर कितना हो गया, 0 एरर हो गया। ठीक है, 0 एरर का मतलब इसके अंदर अब कोई एरर नहीं है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब एमीटर का सेट करते हैं। एमीटर में भी देखते हैं, स्टार्टिंग में हमारी जो नीडल है वो किधर है, ये 0 के ऊपर ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, 0 से ही स्टार्ट होता है ये। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हमारा ना तो कोई एमीटर में एरर है और न हमारा यहाँ पे देखते हैं कोई वोल्टमीटर में एरर है। तो दोनों का जो एरर है वो कितना है, 0 है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे,
और वोल्ट मीटर का भी कितना है 0 और एमीटर का भी कितना है 0। अब हमारे अन्य जो यहाँ पे दो लिखी हैं ऑब्जर्व्ड और करेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और करेक्टेड दोनों अब सेम रहने वाली है, क्योंकि करेक्टेड का मतलब ये है अगर ये आपके पास एरर है, एरर इसके अंदर कुछ प्लस या माइनस का एरर होता तो वहां से ये प्लस और माइनस करके यहाँ पे लिखना पड़ता आपको। अब क्योंकि कोई एरर है ही नहीं तो जितना मेजर करोगे उतना ही आपका ऑब्जर्व्ड है, तो ये आपके पास हो जाएंगे। अब देखो अब रीडिंग लेना शुरू करते हैं। तो पहले तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस था इसको इन टर्मिनल के बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया इन टर्मिनल्स में, ये ऐसे करके इसको स्क्रू को टाइट कर देंगे, इस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे ऐसे, और फिर ये जो दूसरा टर्मिनल है इसके अंदर दूसरा डाल देंगे, रेजिस्टेंस का दूसरा पार्ट डाल देंगे ऐसे, और इसको भी टाइट कर देंगे। तो ऐसे करके हमने इसमें रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम है, इस सर्किट को चलाने के लिए पावर चाहिए, तो उसके लिए हम एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी में ये जो कनेक्टर है बैटरी का, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव है इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और ये नेगेटिव है इसको हमने नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। अब इसको रियोस्टेट है, रियोस्टेट को रोटेट करके देखते हैं क्या डिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है। देखो जब रियोस्टेट को रोटेट करते हैं तो वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल सही है। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली रीडिंग हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। जब वोल्ट मीटर 0 है तो एमीटर भी कितना है 0, वोल्ट मीटर 0 तो एमीटर भी 0। तो पहली तो 0 0 से स्टार्ट कर देंगे। दूसरी, क्योंकि हमारे पास ये 5 वोल्ट का, तो 1 वोल्ट की रीडिंग ले लेते हैं। इसको हम लेके आते हैं किसके ऊपर, 1 वोल्ट के ऊपर सेट करते हैं। इसको आप 1 वोल्ट के ऊपर लेके आओगे, इसको हमने 1 वोल्ट पे सेट किया। जब ये आपने 1 वोल्ट पे सेट किया वोल्ट मीटर, तो एमीटर की रीडिंग देखो कितनी है। तो एमीटर की जो रीडिंग आपकी आ रही है वो एग्जैक्टली आपके पास आ रही है 100। एमीटर रीडिंग कितनी आ रही है 100.12 पॉइंट है, तो इसको 100 ही लिख लेते हैं। अब इसको 2 वोल्ट पे ले जाते हैं। अब इसको हमने 2 वोल्ट के ऊपर सेट किया, तो ये जो रीडिंग है 200 और 200 से थोड़ा सा जो पिछले बार जितना आगे था उतना इस बार भी है, तो इसको भी हम 200 ही कंसीडर कर लेते हैं। 2 वोल्ट के ऊपर कितना आया आपके पास, ये 200 आया, इसको हमने राइट डाउन कर लिया। फिर 3 वोल्ट के ऊपर ले जाते हैं। 3 वोल्ट के ऊपर ले गए तो ये कितना आया हमारे पास 3 वोल्ट के ऊपर, ये उसी प्रकार से 300 से थोड़ा आगे। एक्चुअली आपको आगे पता है क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो फ़ोन का कैमरा है ना ये थोड़ा सा तिरछा है इसके ऊपर। तिरछा इन द सेंस, क्योंकि जब भी आपको रीडिंग लेनी होती है तो रीडिंग आपको बिल्कुल हमेशा लेनी होती है वर्टिकली देख के, और कैमरा थोड़ा सा तिरछा देख रहा है इसके अंदर, इसलिए आपको इतना डिफरेंस नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ देखो ये 3 के ऊपर है तो यहाँ पे कितना आया 300 आया। जब मैं इसको 4 पे करता हूँ, 4 वोल्ट के ऊपर करता हूँ, तो 4 वोल्ट पे करने के बाद ये मेरे पास 400 आता है। 4 वोल्ट के ऊपर कितना आया, ये हमारे पास आया 400। तो ये हमने यहाँ से ऐसे करके रीडिंग ले ली। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये सारी रीडिंग हमने यहाँ पे लिख लिया है और उसका कैलकुलेशन कर लिया रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस हमारे पास R = V/I करके आते हैं, तो कितना आता है 10 ओम आता है। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास वोल्ट में थी, एमीटर रीडिंग मिली एम्पियर में थी, तो यहाँ पे मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। ये सब किसके अंदर आया था, मिली एम्पियर में था ना, तो ये एम्पियर लिख देते हैं। वोल्ट मीटर रीडिंग भी किस में मेजर कर रहे हैं, एम्पियर में मेजर कर रहे हैं, तो ये इतना एम्पियर आ गया यहाँ पे ना, ये से भी किस में है, एम्पियर में है। अब इसका मीन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मीन R = सभी का सम के बराबर होगा, तो 10 है, तो 10 का मीन कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो अननोन रेजिस्टेंस तो हमारे पास कितने ओम का है, 10 ओम का है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो काम है वो है V का और I का ग्राफ वेरीफाई करना। अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो ओम्स लॉ है, अदरवाइज ओम्स लॉ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट में ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे ये जो Y एक्सिस है, इसको Y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, हमारा करंट ले लेंगे, और X एक्सिस है, X एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं, और उसका जो स्केल है वो भी लिख लेते हैं। तो स्केल में क्या लिखते हैं, देखो स्केल ले लेते हैं। हमारा जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट पे आ रहा है, तो हम बोल लेते हैं इसका जो एक बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 स्मॉल बॉक्स = 1 वोल्ट है। किधर है, अलोंग X एक्सिस। ये ग्राफ हो गया अलोंग X एक्सिस, और अलोंग Y एक्सिस। Y एक्सिस में हम क्या करंट करना है, तो
तो करंट हमारे पास कितना आता है, 100 मिली एम्पियर का आ रहा है। तो 100 मिली एम्पियर आ रहा है तो एक बॉक्स को हम 100 मान लेते हैं, तो हम लिख देंगे 10 स्मॉल बॉक्स या एक बिग बॉक्स, 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू है 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, ये हमारे पास हो गया 100 करंट हो गया हमारे पास मिली एम्पियर में 100, ये हो जाएगा 200, ये हुआ आपके पास 300, ये आपके पास हुआ 400 और ये हुआ 500। इसी प्रकार से वोल्टेज यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और ये कितना हुआ 5 वोल्ट। अब देखो 1 2 3 4 है, ये 100 200 300 400 है, यानी अब इन पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं 1 वोल्ट के ऊपर 100 आता है, 2 वोल्ट के ऊपर 200 मिली एम्पियर आता है, 3 वोल्ट के ऊपर 300 मिली एम्पियर आता है, 4 वोल्ट के अंदर 400 मिली एम्पियर आता है। इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं ऐसे, तो सारे के सारे पॉइंट इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अगर 0 के ऊपर 0 आएगा इसको यहाँ से मिला देंगे, तो V का और I का जो ग्राफ हम यहाँ से देखते हैं स्ट्रेट लाइन आता है, तो हेंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड।